अभी 22 तारीख के दिन अयोध्या में हमारे राम लला जी विराजमान हो रहे हैं। 500 वर्ष के कठिन प्रयत्न के बाद में राम लला जी विराजमान हो रहे हैं। सबके मन में हर्ष है, उल्लास है। बहुत से लोग अयोध्या जाकर के उस सुंदर दिव्य नजारे को अपने आंखों से अंगीकार करेंगे, उसका दृश्य देख करके अपने आप को धन्य करेंगे। अच्छा, ये मानुष तन पाना तो अपने आप में सौभाग्य की बात है ही सही, लेकिन उसके बाद भी ये समय जो चल रहा है, हमारे कितने ही पूर्वज इससे पहले चले गए होंगे जिनके मन में यह जिज्ञासा होगी कि अयोध्या में राम लला विराजमान होए और हम हमारी दृष्टि से देखें, लेकिन देख नहीं पाए। यह हमारा सौभाग्य है जो हम उस दृश्य को अपने नेत्रों के द्वारा, अपने आंखों के द्वारा देख पाएंगे। यह हमारा इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन अगर कदाचित वहां नहीं भी जा सकते, क्योंकि रामलला विराजमान होने का मतलब है कि एक राम राज की क्रांति आ जाना, राम को बैठाना ही आज हर घर में, हर गांव में जो है कि रामलला का मंदिर बना करके बिठाया जाता है। क्यों? रामलला को बैठा करके ये कहना चाहते हैं हम कि अगर राज्य हो तो कैसा हो? राम के जैसा राज्य हो, जिसमें मनुष्य की तो बात छोड़ दी जाए, जीव जंतु की बात को भी सुना जाता हो, उसे कहते हैं राम राज्य। जीव जंतुओं को भी न्याय मिलता हो, उसे कहते हैं राम राज्य। तो हमारा सौभाग्य है जो हम इस दिन को देख पा रहे हैं। अच्छा, अब आप कहोगे कि आज जो हम लगे हुए हैं और राम राज्य को देख रहे हैं, या इसमें जो प्रयत्न कर रहे हैं, भाई बहुत सारे लोगों ने राम जी को बैठाने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए प्रयत्न किया है। तो आज हमारे ही कुछ साथी लोग भी वहां पर प्रयत्न करके आज सफल हो पाए। तो आप कहोगे कि क्या शास्त्र की दृष्टि से क्या इन्हीं को स्वर्ग मिलेगा या इनको ही साकेत धाम मिलेगा? नहीं जी। जिसने राम के लिए, जिसने राम के लिए अगर कोई काम किया है, इसलिए यह प्रयत्न किया जा रहा है कि हर एक सनातनी के घर से जब मंदिर बनना प्रारंभ हुआ तो जो है हर गांव से ईंटों को पहुंचाया गया कि हमारे भी वहां पर, हमारे गांव की भी ईंट लगे। और आज जब राम मंदिर की स्थापना हो रही है तो हर गांव से, हर जगह से कलश पहुंच रहा है ताकि हमारा भी सहयोग उस राम मंदिर में हो। क्यों? क्योंकि जो राम मंदिर बन रहा है ना, ये हर एक सनातनी का स्वप्न है और वो आज साकार रूप धारण कर रहा है। हमारे कितने ही पूर्वजों ने उसको करने का प्रयत्न किया, लेकिन जिसने भी राम के नाम पे अगर एक कदम भी बढ़ाया है तो भगवान राघवेंद्र उसे अपना साकेत धाम अवश्य देंगे। और ये सही मान लेना कि आपने अगर मान लो राम के लिए मन में प्रेम रख करके निकले, प्रेम रख करके निकले और रास्ते में ही मन परिवर्तित हो गया। गए तो थे कि राम लला का काम करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, इसके लिए प्रयत्न करने के लिए, लेकिन रास्ते में किसी प्रकार से मन बदला और आप वापस लौट करके आ गए। फिर कहोगे कि उनका क्या होगा? तो उनका भी कुछ नहीं होगा, उन्हें भी साकेत धाम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भगवान क्या है? करुणा निधि है। भगवान आपकी गलतियों को कभी देखते ही नहीं है। भगवान क्या देखते हैं? भगवान आपकी अच्छाइयों को देखते हैं। तो भगवान ने क्या देखा कि आप राम के काम करने के लिए निकले, आपने पूरा किया कि नहीं किया इसकी कोई, बस भगवान की डायरी में ये लिखा गया है कि हाँ तुम राम काज के लिए निकले थे, तो भगवान उतने में ही आपको सर्वस्व दे देंगे।
लेकिन जब 22 तारीख के दिन 22 जनवरी 2024 का जो महोत्सव बनने जा रहा है, उसमें हम पहुंच पाए अयोध्या या ना पहुंच पाए, लेकिन हमें यह संकल्प उस दिन लेना चाहिए कि हमारे घर में आज से प्रतिदिन राम लला तो वहां पर विराजमान होंगे, लेकिन हमारे घर भी हम राम राज्य की स्थापना करें। वो कैसे करें? आपके घर में रामचरितमानस होगी, उस रामचरितमानस को जो आपने मंदिर में सजा करके रख दी है और उसकी पूजा करते हो डेली, पढ़ते नहीं हो, उसी दिन से उसका पाठ प्रारंभ करें और एक साल में चाहे 1 दोहे, 4 दोहा, 5 दोहा या विश्राम तक जितनी आप पढ़ सकें उसे प्रतिदिन पढ़ें और एक साल में आकर के उसे पूरा करें। और आप ही पढ़े ये नहीं, आपके बच्चों को भी बैठा करके उन्हें भी पढ़ना सिखाओ। आज जो है कि बड़ी ग्लानि होती है, बच्चे को इंग्लिश बोलना तो फर्राटे बनाती है, लेकिन अगर वही रामचरितमानस अगर पढ़ने के लिए बैठा दो तो पढ़ नहीं पाता। और फिर वही बच्चा बड़ा सा तिलक लगाता है और जो है कि चौराहे पे जाकर के जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाँ, तो ऐसे सनातनी होने का मतलब भी क्या है? अरे मुख में कम से कम राम के लिए जब तुम खड़े हो तो रामचरितमानस की चौपाई तो आनी चाहिए। अरे जिस राम के लिए तुम चौराहे चौराहे पे जाकर के कह रहे हो जय जय सिया राम, बहुत अच्छी बात है, कहना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि वो जो राम है वो राम क्यों बने। उस राम के आदर्शों पे चलने का प्रयत्न करना चाहिए, हर युवक को करना चाहिए। हर एक युवक को यह सोचना चाहिए कि राम ने किस प्रकार से अपने पिता के वचन को रखने के लिए आप विचार करो कि जो अगले ही दिन जिसका राज तिलक होना हो, आज भैया सरपंच पद के लिए कोई खड़ा हो जाए तो जीते चाहे न जीते, लेकिन सरपंच पहले ही बन जाता है कि नहीं? लेकिन जिसको अगले ही छोटा मोटा पद नहीं मिल रहा था, जो चक्रवर्ती राजा बनने वाले हैं, पिता के वचनों को जान करके 14 वर्ष का वनवास तुरंत स्वीकार कर लिया। ये जब ऐसी भावनाएं पिता के प्रति इतना सम्मान जब जागृत होता है तब राम बनता है। तब वह घर घर में जाकर के, जब वह हर मंदिर में जाकर के पूजाता है, पिता के प्रति इतना सम्मान, माता के प्रति इतना सम्मान, माता के प्रति अपने कर्तव्य, जबकि पिता पलट चुके थे। पिताजी ने तो कह दिया था बेटा एक काम करो, तुम्हारी माता मान नहीं रही है, तुम्हारे पास धनुष बाण है, क्या काम के मुझे बंदी बना लो और राज सिंहासन को स्वीकार कर लो। बोले नहीं पिताजी, एक सिंहासन के लालच में आकर के मैं अपनी पिता की बात का उल्लंघन कर दूं, आपका पुत्र वो राम नहीं है। राम नाम रखने से नहीं होता है, राम के आदर्शों को हृदय में धारण करना होता है। आज का युवक जो है कि जहां जाता है कोई सुंदर स्त्री को देखा और जो है कि उस पर मोहित होकर के देखने लगता है। राम को देखो, आप सुनसान वन में है और वहां पर एक सुंदर राक्षसी आती है, रूप भी कैसा बनाया है, कैसा रूप है, विश्व सुंदरी का रूप लेकर के आई थी, माया की सुंदरी बनकर के आई थी। इतनी सुंदर बनकर के आई और भगवान राम से क्या कह रही है, क्या आप मुझसे विवाह कर लो। बोले नहीं, मेरा विवाह हो चुका है।
तो बोले विवाह हो चुका है तो क्या है, तुम्हारे पिताजी ने भी तो 3 विवाह किए थे, कर सकते हो तुम भी, कर लो। बोले नहीं, मैंने 1 विवाह का संकल्प ले। मतलब इतनी सुंदर बन के आई है। यहां से एक बात और सीखने को मिलती है, बन के तो आई लेकिन भगवान राम ने अपने नेत्र उठा करके उस सुंदरी को नहीं देखा। कितनी भी सुंदरी है तो है, नेत्र उठा करके नहीं देखा। एक भाव तो ये, और दूसरा भाव यह है कि जो राक्षसी आई थी वह माया से अपने रूप को परिवर्तित करके आई थी, माया का मुकुटा लगा करके आई थी। जैसी वह थी वैसी नहीं आई थी। मैंने आपसे